8 नंबर पर ध्यान दिया जाए। क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि 3 cot A, हम 3 cot A बराबर 4, इसको कितना लिख सकते हैं बेटा? पहले वाला मैथ हम लोग किए थे ना 6 उसमें 4 में, तो cot A बराबर कितना लिख सकते हैं? 4 अपनी जगह पर है, 3 इसके साथ गुना में, तो बटा में आ गया तो cot A बराबर 4/3 कर सकते हैं। चलिए ये तो हमारा क्लियर हो गया। हमको क्या कह रहा है? तो जांच करें कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए का जो मान होगा वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के मान के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को साबित करना है। तो दोनों को निकालने के लिए हम देखिए, हम चाहते तो फिर वो वाला फॉर्मूला, लेकिन हम यही वाला विधि से बनाते रहे जो आप लोग पढ़ी है, थोड़ा आसान बुझाएगा आप लोगों को। लेकिन आगे चल के जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे ना तो इसको हल करके तो बहुत छोटा मैथ है, लेकिन जब ई मैट्रिक्स से हम बता रहे हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, ठीक ना। तो हमको tan तो आसानी से मिल जाएगा बेटा, क्योंकि कॉट का उल्टा क्या होता है? आप लाल बट्टा कक्का लिख कर देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा यहीं पे। लाल बट्टा कक्का, तो लाल बट्टा कक्का अगर हम जैसे ही लिखे हैं तो कॉट का मान यानी कितना हो गया बेटा? 3/4। कॉट का मान तो ही है हमारा, तो यहां से आधार क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? यानी कि tan का उल्टा होता है ना, tan का लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब होगा, तो आधार क्या हो गया? आधार हो गया 3 है, और ये आधार है ना बेटा। आप tan को क्या लिखते हैं? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिखते हैं tan को, तो कॉट को क्या लिखेगा? आधार बटा लंब। तो पहले कौन लिखा होगा? आधार लिखा होगा ना, तो आधार क्या हो गया? 4। उसके बाद लंब कौन हो गया? के मानना था, के मान। पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाए तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिएगा तो 4 का 16 आई कितना हो जाएगा? 9, 25 का 5 किया जाएगा, ये सबसे बन जाएगा कि निकालना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय दोबारा होता है, बन जाएगा ना। चलिए तो अब आगे देखते हैं कि cot A बराबर हमारा 3/4 है। तो पहला कंडीशन का कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए का मान बैठा दिया जाए बेटा। तो 1 - tan का क्या होगा बेटा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो 3/4 मान हो जाएगा। 3/4 यही तो देख लीजिए। अगर tan ए हमको निकालना है तो tan ए बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटा आधार। लंब क्या है? 3 है, आधार क्या है? 4 है। के करेंगे तो के क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारा क्या आ गया? 3/4 आ गया। स्क्वायर है का मतलब कितना हो गया? 9/16। 9/16। सेम इसका भी 1 + 9/16 हो गया। यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 16 क्या हो गया बेटा? एलसीएम हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 16 - 9। सेम यहाँ क्या हो जाएगा बुआ? 16 + 9/16 हो जाएगा। ये 16 का हो गया, कट गया। 16 में से 9 गया बुआ 7, और 16 और 9 25। इसका कितना आ गया? 7/25। तो अब इसका भी 7/25 आना चाहिए, 7/25 आना चाहिए। तो इसके लिए हमको 2 चीज निकालना पड़ेगा। तो पहला निकालना पड़ेगा साइन, और दूसरा का निकालना पड़ेगा कॉस। यहां निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या हुआ? कर्ण क्या है? के था, के तो खत्म हो जाता है। कॉस ए के सापेक्ष में है ना, हाँ ये जरूर देखना है, ना तो कभी कभी बदल देता है। कॉस ए क्या है? कॉस आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है हुआ? और कर्ण क्या है? के खत्म हो गया 4/5। अब हम लोग मान बैठा देंगे दूसरा कंडीशन में। तो क्या है हुआ?
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का मान कितना है अभी 4/5 का स्क्वायर और माइनस तो उसका कितना आया है 3/5 का स्क्वायर। ये नया है 4/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25 हो गया हमारा एलसीएम हुआ 16 माइनस 9 16 में से 9 के बेटा 7/25 तो कह रहा है ये हाँ या नहीं तो हाँ क्या हो जाएगा दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई था यहाँ पाइथागोरस पर में आप लोग निकाल लीजिएगा हर मैथड